नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे नौह सभ्यता और नौह सभ्यता में अपन ने कुछ मृदभांडों के बारे में डिस्कस किया था। और जो मृदभांड थे वो थे आपका ओसीपी, ओकर कलर पोर्टरी, यानी जिसको अपन कपिस्वरणी मृदभांड भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने ब्लैक एंड रेड वेयर के बारे में पढ़ा, BRW के बारे में पढ़ा, और उसमें देखा कि अपन ने ब्लैक एंड रेड वेयर के स्तर से क्या प्राप्त हुए, अपन को लोहे के कुछ टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। इन चीजों का डिस्कशन करने के बाद में मैंने ये बोला था कि यहां से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिलते हैं। इन 5 सांस्कृतिक युगों में अपन ने 2 का तो अपन ने अभी तक क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। आज अपन जिस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका कौन सा, PGW। ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया था कि पहले आपका सबसे नीचे नीचे ओसीपी के ऊपर ब्लैक एंड रेड वेयर, फिर PGW। ठीक है, इस प्रकार यानी फर्स्ट स्तर, द्वितीय स्तर और थर्ड स्तर, इन स्तरों से क्या मिले हैं, इन मृदभांडों के प्रमाण मिले हैं और इनसे संबंधित संस्कृति के प्रमाण। सबसे रोचक फैक्ट इसी चीज का है कि BRW जो ताम्र पाषाणिक मृदभांड माना जाता है, उस स्तर से लोहे के प्रमाण मिलना बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इसके बाद में आज अपन पढ़ने वाले हैं PGW यानी यानी पेंटेड ग्रे वेयर, यानी मैं कह सकता हूं चित्रित धूसर रंग के मृदभांड। यानी इस धूसर रंग को ध्यान रखना, स्लेटी रंग भी बोल सकते हैं। तो आपको वो स्लेटी भी लिख के दे दे तो कंफ्यूज मत होना, चित्रित स्लेटी रंग के मृदभांड या चित्रित धूसर रंग के मृदभांड। ठीक बात है। धूसर का मतलब मैंने पहले बताया है, धूसर रंग आपके राख के रंग का। ठीक है, और इन पर काले रंग से चित्रकारी की गई थी। किस रंग से, काले रंग से क्या की गई थी, चित्रकारी की गई थी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं, चित्रित धूसर स्लेटी रंग का मृदभांड। देखिए, यह मृदभांड तीसरे स्तर से मिला है और यह मृदभांड किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से, या अपन कह सकते हैं महाभारत काल से संबंधित है। ठीक है, और ये महाभारत काल से संबंधित होने के कारण इसे आदि आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि मृदभांड भी माना जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिए PGW के बारे में। पहली बात तो ये प्राप्त कहां कहां से हुआ है, तो इसके अलावा और भी स्थल है जहां से ये मृदभांड मिला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, नौह से तो मिला ही मिला है। ठीक है, नौह है कहां, भरतपुर में, रूपा रेल नदी के किनारे है। ठीक है, नौह से मिला है। नौह के अलावा जोधपुरा से, जोधपुरा कहां है आपका, जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा विराटनगर से, कहां से, विराटनगर जो महाभारतकालीन स्थल है। ठीक है, वहां से मिला है। और कहां से मिला है, सुनारी, सुनारी ये कहां है, झुंझुनू। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, विराटनगर जयपुर। ठीक है, जोधपुरा भी जयपुर। ठीक है, नौह भरतपुर। ठीक है, ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जहां से PGW मृदभांड मिला है। राजस्थान में पूछा जा सकता है सीधा ही, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान में चित्रित धूसर रंग के मृदभांड वाली संस्कृति के मृदभांड कौन कौन से स्थलों से मिले हैं, कौन कौन सी पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं। तो बेटा जी आपको चारों याद होनी चाहिए, नौह, जोधपुरा, विराटनगर और सुनारी। पहले अपन ने ये पढ़ा था ब्लैक एंड रेड वेयर, ये कहां कहां से मिला, तो मैंने बता दिया, आहड़, गिलोंड और आपका नौह। ठीक है, जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मृदभांडों की तो आपको ये ध्यान होना चाहिए और इससे संबंधित ऐसी चीजों को आप एक साथ लिख लिया करो भाई। BRW कहां कहां से मिला है, PGW कहां कहां से मिला है, OCP कहां कहां से मिला है, तो मैंने वो पहले बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन अगली बार इस प्रकार से बने तो पूछा जाए तो। ठीक है, अब देखिए यहां से मिलता है, अपन पढ़ रहे हैं नौह के बारे में। अब देखो ये जो मृदभांड मिला है, ये मृदभांड किस संस्कृति से संबंधित है, तो यह है मृदभांड
उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल या महाकाव्य काल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ये महाकाव्य काल ही है। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल से संबंधित होने के कारण इस मर्तभांड को आदि आर्यों की, मर्तभांड को आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि मर्तभांड माना जाता है। प्रतिनिधि मर्तभांड माना जाता है, ठीक है। पहली बात तो पीजीडब्ल्यू कहां से मिला है? चित्रित दूसरा रंग का मर्तभांड 9 है राजस्थान में, राजस्थान की बात कर रहा हूं, 9 है जोधपुरा, विराटनगर और सोनारी। ये मर्तभांड उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल से संबंधित है, ठीक है, होने के कारण इसको आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि मर्तभांड माना जाता है, ठीक है। बात आपसे सीधा ही क्वेश्चन करेगा, राजस्थान से प्राप्त होने वाला कौन से रंग का मर्तभांड प्राचीन आदि आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि मर्तभांड माना जाता है? तो ध्यान रखना, कौन से रंग का? चित्रित दूसरा रंग का मर्तभांड। आपसे पूछेगा ताम्रयुगीन संस्कृति का मर्तभांड किसे माना जाता है? तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक बात है। अब देखो, ये जो मर्तभांड था ये स्लेटी रंग यानी राख के रंग का था, तो इस मर्तभांड पर काले रंग से, किससे? काले रंग से चित्रकारी की गई थी। किस रंग से? काले रंग से क्या किया गया था? इनको चित्रण किया गया था, ठीक है, इनके ऊपर चित्र बने हुए थे। किस रंग से? काले रंग से। दूसरा पॉइंट, इन मर्तभांडों पर स्वास्तिक यानी साट्या, यानी मैं ये बोल सकता हूं ये वाला चिन्ह, ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह स्वास्तिक, जिसको अपन साट्या बोलते हैं, ये एक मांगलिक चिन्ह है, चारों दिशाओं को संबोधित करता है, ठीक है। तो स्वास्तिक का चित्र प्राप्त होता है। इन मर्तभांडों पर किसका चित्र प्राप्त होता है? स्वास्तिक का चित्र प्राप्त होता है। इसके अलावा ज्यामिति, आकृतियां और भी अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्तिक का चित्र, ठीक बात है। अब देखिए, ये आदि आर्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वास्तिक, लेकिन इसके आदि आर्य संस्कृति के मर्तभांडों पर, यानी इन मर्तभांडों पर, चित्रित दूसरे रंग के मर्तभांडों पर स्वास्तिक के चिन्ह आपको मिल जाएंगे, लेकिन वैदिक साहित्य में कहीं पर भी स्वास्तिक के इसका स्वास्तिक यानी इस चित्र का या इस शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन मर्तभांडों पर इसका चित्रण जरूर देखा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है कि साहित्य में इसका नाम उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसका मर्तभांडों पर चित्रण दिखाई देता है। यह आर्य संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, ठीक बात है। तो स्वास्तिक का चित्र दिखाई देता है। और क्या है? इस संस्कृति के जो मर्तभांड मिले हैं वो 3 ही प्रकार के मिले हैं अभी तक, यानी 3 ही प्रकार के मर्तभांड मिले इस संस्कृति के। 3 कौन कौन से? थाली, लोटा, प्याला। क्या मिले हैं? थाली, लोटा और प्याला, ठीक है। ये 3 ही मर्तभांड मिले इनमें, सबसे ज्यादातर इनमें 3 ही प्रकार के मर्तभांड मिले हैं चित्रित दूसरे रंग के मर्तभांड में, थाली, लोटा और प्याला। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक बात है। और देखिए, ये जो चित्रित दूसरे रंग के मर्तभांड है ये आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस स्तर से लोहे के प्रमाण भी मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं?
इस स्तर से लोहे के औजार व उपकरण मिले हैं। ठीक बात है, क्या मिले हैं? लोहे के औजार और उपकरण मिले हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेना, चित्रित धूसर रंग के मर्दभांड, ठीक है, तीसरे स्तर से मिले हैं। ये मुख्यतः राजस्थान में और कौन कौन से स्थल है जहां से मिलते हैं? तो लोहे से तो मिलते ही मिलते हैं, जो 9 स्थल पढ़ रहे हैं अपन, जोधपुर हो गया, विराटनगर हो गया और सोनारिश भी मिलते हैं। ये मर्दभांड उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल से संबंधित होने के कारण इस मर्दभांड को आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि मर्दभांड माना जाता है। इस मर्दभांड पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। इन मर्दभांडों पर किसका चित्र दिखाई देता है? स्वास्तिक का चित्र भी दिखाई देता है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के मर्दभांड थे मुख्यतः, जिसमें थाली, लोटा और प्याला ही पाया जाता है। ठीक है, इसी स्तर से लोहे के उपकरण भी मिले हैं। और ध्यान रखना, यहां से यानी इसी स्तर से 16 रिंग बेल्स भी मिले हैं। ये चीज भी ध्यान रखना, कितने? 16 रिंग बेल्स भी मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और पूरे भारत की सबसे रोचक प्राप्ति यहां से मिली, एक चिड़िया का खिलौना है। किसका खिलौना है? चिड़िया का खिलौना है, जिसके बारे में पुरातत्वविदों का यह मानना है कि किसी बर्तन के ढक्कन का हिस्सा रहा होगा। किसका हिस्सा रहा होगा? किसी बर्तन के ढक्कन का हिस्सा रहा होगा, जो बाद में टूट गया। तो यहां से मिला है चिड़िया का खिलौना। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर लिख देता हूं, यहां से चिड़िया का खिलौना भी प्राप्त हुआ है, जो किसी मृदभांड के ढक्कन का हिस्सा था। ऐसी प्राप्ति बड़ी रोचक है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से एक चिड़िया का खिलौना भी मिला है। यह आपको याद होना चाहिए, यहां से एक चिड़िया का खिलौना मिला है, जो किसी मृतभांड के ढक्कन का ऊपर का हिस्सा रहा होगा। यानी यहाँ की जो मृतभांड के ढक्कन थे, उनको भी सजावट के लिए उनके क्या लगाए गए थे? खिलौने रूपी चिड़िया का खिलौना लगाया गया था। तो ये था चित्रित दूसरे मृतभांड से संबंधित आपके यहां से मिले प्रमाण। फिर से देख लेना, नौहे भरतपुर, जोधपुर जयपुर, विराटनगर जयपुर, सोनार झुंझुनू, 4 ये स्थल याद होने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि चित्र दूसर रंग के स्लेटी रंग मर्दभांड किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल या महाभारत काल से संबंधित है। ठीक है, ये आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि मर्दभांड है। और यहाँ पर मुख्य फैक्ट, ये काले रंग से चित्रित किए जाते थे। स्वास्तिक का चित्र मिला है। 3 ही प्रकार के बर्तन थे, थाली, लोटा, प्याला। और इस स्तर से लोहे के उपकरण भी मिले हैं, 16 रिंग बेल्स मिले हैं और चिड़िया का खिलौना मिला है। ये इस स्तर के यानी तीसरे स्तर के प्रमाण थे। ठीक है, अपन ने पहला दूसरा स्तर पढ़ लिया, ओसीपी और आपका बीआरडब्ल्यू। अब ये आपका पीजीपी तीसरा स्तर था। अब अपन इससे ऊपर का स्तर पढ़ेंगे, चौथा स्तर। ठीक है, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, देखिए ये तो था आपका पीजीडब्ल्यू मर्दभांड। अब अपन बात करेंगे मौर्यकालीन और कुषाणकालीन प्रमाणों की। भाई उन स्तरों से और क्या क्या प्रमाण मिले हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण जो स्तर थे उनको अपन ने पढ़ लिया है। अब ज्यादा फैक्ट्स है नहीं, अब तो 2-4 और महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनको अपन को मोटे मोटे तौर पर ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण थी ये तीनों स्तर जो अपन ने एक एक करके पढ़ा है। अब बात करेंगे अपन तीसरे और चौथे और 5वें स्तर की। तो मैं यहां पर साथ में लिख देता हूं, मौर्यकालीन व कुषाणकालीन प्रमाण। ठीक है, अब देखिए मौर्यकालीन प्रमाणों में तो यहां से क्या मिला है? तो यहां से मैं पहले बता रहा हूं, ज्यादातर मौर्यकालीन प्रमाणों में ज्यादा देखने को क्या मिलता है? तो मिलता है
जो आपका बलुआ या चुनार पत्थर है उसके टुकड़े, पोलिशदार टुकड़े मिले हैं। ठीक है, कुषाणकालीन साक्ष्यों में क्या मिला है, तो कुषाणकालीन शासकों की मुद्राएं, हुइशक और वासुदेव की मुद्राएं मिली है। तो ये चीजें दोनों याद रखना। तो देखिए मौर्य काल के यहां से मौर्यकालीन चुनार पत्थर के पोलिशदार टुकड़े मिले हैं। ठीक है, क्यों ध्यान रखना, चुनार पत्थर और उसको पॉलिश कर जो प्रमाण पहली बार देखे गए थे वो मौर्य काल में देखे गए थे। उन्होंने मौर्य काल में क्या किया, सम्राट अशोक ने अपने स्तंभ बनवाए, उन्हीं स्तंभों में इस चुनार पत्थर का प्रयोग किया गया था, और उसको भी कैसे किया गया था, पॉलिशदार। तो उसके प्रमाण मिलते हैं, तो मौर्यकालीन है। ठीक है, दूसरा कुषाणकालीन में क्या मिलता है, तो यहां से कुषाण शासक हविष्यक व वासुदेव के सिक्के मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं, हविष्यक और वासुदेव के सिक्के मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दो चीज यहां से ध्यान रखना आप। पहली बात तो यहां से पाप हतस अंकन वाली मुद्रा हवन कुंड के पास से मिली है। जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रमाण है। ठीक है, तो क्या मिली है, पाप हथस अंकन वाली एक मुद्रा मिली है। कहां से मिली है, यहीं पर हवन कुंड के पास से मिली है, जो किसकी पुनर्स्थापना का संकेत है, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि मौर्य काल में आकर देखो, जैसे ही महाजनपद काल का उदय हुआ, तो महाजनपद काल के उदय के साथ ही क्या हुआ, यहां पर ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म का पतन धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इस काल में नए धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई, और वो अभिव्यक्ति किसके रूप में प्रकट हुई, वो ही महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के रूप में प्रकट हुई, और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जाने गए। इन धर्मों ने क्या किया, भारत में धीरे धीरे अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वैदिक धर्म या जिसे अपन ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, उसका धीरे धीरे पतन होना या वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा। अब इसी जैसे ही मौर्य वंश का अंत होता है और शुंग वंश प्रारंभ होता है, तो शुंग वंश के शासक थे वो कैसे थे, ब्राह्मण शासक थे। उनका वंश कैसा था, ब्राह्मण वंश था। ऐसे में उन्होंने क्या किया, पुनः दोबारा से क्या किया, अपने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की, और इसी पुनर्स्थापना के तहत क्या हुआ, धीरे धीरे वैदिक धर्म वापस उभरने लगा। संभवतः इसी चीज का प्रमाण है ये, किसका, कि भाई पाप अंकन वाली एक मुद्रा मिली, वो भी किसके पास से, हवन कुंड के पास से, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि यहां पर वैदिक धर्म का पुनर्स्थापना होनी प्रारंभ हो गई थी। इसी स्तर से और क्या देखने को मिलता है अपन को, यहां से 8 फीट ऊंची, बहुत महत्वपूर्ण है, 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा, जिसको झाक बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झाक बाबा, जिसे क्या नाम दिया गया है, झाक बाबा कहा जाता है, कि प्रतिमा, यक्ष प्रतिमा मिली है। जो अब कुछ तो कहते हैं कि यह शुंगकालीन है, और कुछ कहते हैं ये शककालीन है। शक,
इतिहासकारों में इसको लेकर बड़े मतभेद है कि कुछ तो कहते हैं ये शुंग कालीन है, क्योंकि शुंग काल में क्या हुआ, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना हुई थी, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, जिसने यज्ञ भी करवाए थे, ठीक है। तो ये कुछ शुंगकालीन मानते हैं तो कुछ शककालीन मानते हैं, तो आप ध्यान रखिए इसको शककालीन ही माने, ठीक है, ठीक है। शककालीन प्रतिमा है ये, प्रतिमा नहीं मूर्ति, जो शुंग है, ठीक है। तो यहां पर ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बात तो मौर्य काल से संबंधित क्या प्रमाण मिले हैं, चुनार पत्थर के पोलिशदार टुकड़े मिले हैं, ठीक है, और लोह सामग्री भी बड़ी मात्रा में, कृषि के औजार वगैरह वगैरह बहुत बड़ी मात्रा में यहां से मिले हैं। इस स्तर से इन स्त्रों से कह दो, यानी दोनों स्त्रों से कृषि के लोहे औजार व अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और कुषाणकालीन शासकों की, जिनमें हविष्यक और वासुदेव है, इनके ताम्र सिक्के मिले हैं, ताम्र सिक्के मिले हैं। लेकिन वो कैसे कुषाणकालीन, वो मत मान लेना कि ताम्र सिक्के उससे संबंधित है, बीआरडब्ल्यू से, नो, ये कुषाणकालीन शासकों के सिक्के हैं, ठीक है। यहां से पापथ अंकर वाली एक मुद्रा मिली जो हवनकुंड के पास थी, जो वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का प्रमाण है। यहीं से 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा, जिसे जाक बाबा नाम दिया गया है, ध्यान रखना, मिली है, जो शुंगकालीन या शककालीन मूर्ति है। और इसी तरह से कृषि के औजार भी मिले हैं, वह अन्य उपकरण मिले हैं। और यहां ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि चित्रित दूसरे मृतभांडों से एक चिड़िया का खिलौना, जिसे गोरैया चिड़िया, ध्यान रखना, गोरैया चिड़िया का खिलौना मिला है, ठीक है। इसी स्तर से एक और ऐसा ही क्या मिला है, पक्षी चित्रित ईंटें मिली है, यानी यहां से पक्षी चित्रित ईंटें प्राप्त हुई। तो ध्यान रखना, पक्षी चित्रित 2 चीजें मिल चुकी है, एक तो पक्षी चित्रित ईंटें मिली है और एक पक्षी का खिलौना या गोरैया का खिलौना मिला है, जो संभवतः किसी मृतभांड के ढक्कन का हिस्सा था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां की, ठीक है। पक्षी चित्रित ईंटों के प्रमाण, पाप हस्तन अंकन वाले हवन कुंड के पास मिली एक मुद्रा जो वैदिक पुनर्स्थापना का प्रमाण प्रस्तुत करती है, 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा, जो जिस जाक बाबा नाम दिया गया है, वो मिली है यहां से, जो शुंगकालीन मानते हैं कुछ, तो कुछ शककालीन मानते हैं, ठीक है। इस स्तर से कृषि के औजार और अन्य उपकरण भी मिले हैं, और साथ में पक्षी चित्रित ईंटें मिली है। इस प्रकार ये आपका जो नौह सभ्यता था, नौह सभ्यता से संबंधित पूरे प्रमाण पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। अब आप इसका अच्छे से अध्ययन करें, तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।